सत्संग जी, प्रेम से कहना, संतों का संग उसके बाद मिल जाता है तो उसकी कीमत समझ आने लगती है। और जिसने भी इसकी कीमत समझी है वो फिर इसके बिना रहना उसके लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। जीवन का मानो रस ही सारे का सारा चला गया। और यही कारण है कि हमने अभी जो एक भाव सुने कि क्योंकि इसकी कीमत, इसकी वैल्यू पता है, देखा है कि जीवन में क्या प्राप्त किया है, तो फिर प्रयास भी किए गए, तो कोशिशें भी जारी रहीं। और आज ये एक माइलस्टोन कहा जा सकता है कि जहां शहर का, देश का तो इतिहास है ही, वहां देश में मिशन के इतिहास में भी एक आज का दिन। और दातार ऐसी ही मेहर करे कि जिन भावों के साथ ये शुरुआत हुई है, जिस सादगी के साथ, जिस सच्चाई के साथ, जिन शुद्ध भावों के साथ ये शुरुआत है, कि ये भाव ही उत्तम है। ये व्यवस्था चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे रूप परिवार का जितना भी बड़ा हो जाए, दातार ऐसी मेहर करे कि ये भाव इसी प्रकार से शुद्ध, प्रेम वाले और भोलेपन वाले ही बने रहें, ताकि ये जो संदेश है, पाक साफ पवित्र आदिकाल से संदेश जो दिया जा रहा है, हर संत ने, हर गुरु ने जो संदेश दिया है मानवता को, वो संदेश मानव तक, हर मानव तक पहुंच सके। और उसका एकमात्र तरीका यही है कि ये मेरा जीवन पहले बन जाए। बात की जा रही है कि इस ज्ञान की रोशनी से जीवन रोशन हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो अगर कहीं रोशनी होगी तो उसका दिखना लाजमी है, रोशनी छुपी नहीं रह सकती। अंधकार को मिटाना रोशनी का लाजमी है। तो हमारा जीवन उज्जवल हो सके, रोशन हो सके, इन पावन भावों से, इन गुणों से युक्त हो सके, तो फिर ये संदेश भी सहज में सब जगह पहुंचता चला जाएगा। अभी भाव श्रवण कर रहे थे कि आओ सचा लें आज को, कल का पता नहीं। इंसान इस जिंदगी की दौड़ में कल को सजाने में ही लगा है। अध्यात्म की बात को छोड़ भी दें, हम अपने सब के सब इंसान अपने जीवन की व्यवस्था को भी अगर देखें तो हम सब एक बेहतर कल के लिए ही जीवन जी रहे हैं। We are all living for a better tomorrow. We are working today so that we can enjoy tomorrow. We are working today so that we can take a vacation tomorrow. We are working today so that we can fulfill what we haven't been able to fulfill tomorrow. इंसान इस जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए कल के लिए ही जी रहा है, कल की सजावट के लिए ही जी रहा है। और ये जीवन की व्यवस्था इतनी प्रबल हो जाती है, इतना इसका जोर हो जाता है कि आज से नाता ही टूट जाता है, छूट जाता है। आज से ही दूरी बन जाती है। आज किसी के पास फुर्सत होती ही नहीं। आज रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जीवन की व्यवस्था है। कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है तो आज त्याग करना पड़ेगा, आज मन मारना पड़ेगा। और ये बिल्कुल गणित भी बिल्कुल ठीक बैठता है। कुछ भी प्राप्ति करनी है इस दुनिया में तो उसके लिए आज को त्यागना पड़ता है, आज अपने मन को मारना पड़ता है। पर ये दुनिया की व्यवस्था, ये दुनिया की प्राप्ति, ये दुनिया में दुनिया के तरीके से जीने में इंसान ये भूल बैठता है
कि एक आनंद है, एक प्राप्ति है जो सिर्फ आज में ही हो सकती है, जिसके लिए कोई कल की बात नहीं है, जो इस व्यवस्था को चलाते चलाते भी हो सकती है। और अगर वो प्राप्ति हो जाए तो ये जो व्यवस्था चल रही है इस जीवन की, इसमें भी एक आनंद, एक सुकून, एक मिठास आ जाती है। और वो प्राप्ति इस प्रभु की प्राप्ति को कहा गया है। वो आनंद अपनी पहचान के आनंद को कहा गया है। और बार बार यही संदेश दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मानुष तन में आकर इस प्राप्ति को किया जा सकता है, क्योंकि इसी चोले में, इसी योनि में परमात्मा ने वो चेतनता बख्शी है जहां मैं अपने स्वरूप को पहचान सकता हूं, जान सकता हूं। जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही। सिर्फ इतना सही संदेश सतगुरु मानव को देते हैं कि तू जिसका अंश है उस जोत को जान ले। और ये आज ही हो सकता है। इस काम को कल पर मत डाल। जीवन की व्यवस्था को बनाते बनाते आज से इतने दूर हो जाते हैं कि जो प्राप्ति आज हो सकती है उसका ख्याल ही नहीं। ये प्राप्ति हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, इस बात का भी ख्याल नहीं। भाव सुनते हैं। अवतार वाणी में लिखा है, राम राम पया करदा सामे, राम मिलाया मुर्शद ने। पर जीवन की व्यवस्था इस रूप में हावी होती जा रही है कि इंसान तो अब राम राम भी नहीं कर रहा, राम को ढूंढ भी नहीं रहा। व्यवस्था इतनी हावी है आज से, क्योंकि नाता नहीं है। और ये दुनिया की सच्चाई बनती जा रही है। इस धरा पर हैं, जिम्मेवारियां निभानी है, परिवार है, परिवार का पालन पोषण करना है, सपने सजाए हैं उनको पूरा करना है। बिल्कुल मुबारक है, ये मानस तन मिला ही इसलिए है। पर इस सब का कोई मूल नहीं, ये सब का सब व्यर्थ है, क्योंकि इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ भी सदैव नहीं है। जो सदैव रहने वाला है, अगर उसकी प्राप्ति नहीं की तो बाजी गए हार। फिर जितनी बड़ी व्यवस्था मैंने बना ली, जितना बड़ा साम्राज्य अपना बना लिया, सब व्यर्थ, क्योंकि इसमें से कुछ भी मेरे काम नहीं आना, मेरे साथ नहीं जाना।